बाज़ लोग इस चीज़ इतराज़ करते हैं अहले सुन्नत सगे मदीना सगे दाता सगे अजमेर अल्लाह ने सानू तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। मैं कि मौलवी साहब एक मिनट वास्ते जरा सारा दिन डकैतियाँ करे, जुआ खेडे, गुंडागर्दी करे, कब्जा माफिया होवे, किस दा हक खा जाए तो राती दो नफल पढ़ के कहे जी मैं अशरफुल मखलूकात मान लोगे? कहते जी नहीं। तो मैं क्या अशरफुल मखलूकात में कोई क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। नहीं बोले ने इंसान सारा दिन भैड़े काम करे, राती कहे जी मैं अशरफुल मखलूकात हाँ। लोगों ने कहना ताकि तो इंसाना वाली तेरे विच एक नहीं लगी। तो दाता साहब हजूर ने फरमाया और हजरत श्री सख्ती साढ़े ओलिया अल्लाह ने साड़ी सलाह फरमाई। फरमाया कुत्ते अंदर दो सिफत ऐसियां ने अगर वो किसी इंसान अंदर पाइया जान अल्लाह का वली होवे। अर्ज की हजूर पहली केड़ी है? फरमाया मालक नूं कदी भौंकदा नहीं। जो नजों ने क्या सुभान अल्लाह। हजरत बुल्ले शाह साहब फरमाया मालक दे घर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। हाँ तो फिर फरमाते ने तेथों उत्ते कुत्ते तेथों उत्ते। बुल्ले शाह तर्जमा सही किया ना, कहते हैं जे कुत्तियां नाल भी भैड़ियां आदतां तेरे विच होण। उन्हें कहा मैं कुत्ता जरूर हाँ गुस्ताखे रसूल नहीं हाँ। नहीं बोले सुनिया ना बोल मैं मखलूक कुत्ता तो जरूर हाँ, पलीत हाँ, निजस मखलूक हाँ, लेकिन गुस्ताख नहीं हाँ। मैं तो वाकया सुना देना, लज्जत लवोगे तो तो मैनू भी आएगी तो तुहानू भी आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा सन। एक बंदा आया हजूर दे कोलों दी पिंडलियां दे अंदर जख्म बने, वो बैठ गया। सरकार ने फिर मैं खैर है जख्मी होके आ गया। कह लगे जी महल्ले का कुत्ता है, वो लत्तां नूं पै गया, जख्मी उन्हें कर दिता है। थोड़ी देर गुजरी तो एक बंदा होर आ गया, उनकी भी लत्तां इस तरह जख्मी हुई सन। तीन बंदे आए हजूर दे कोल, तिन्हां दी लत्तां दा ही मामला होया। हजूर ने फरमाया बे आओ मेरे साहबा लाठियां पकड़ो ते कुत्ते नूं ते जरा ठोक आइए, ये मेरे मेहमानां नूं तंग करदा है। नाल हजरत अबू बकर सदीक गए, फरूक आजम गए, मौला अली पाक गए, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन गए। हजूर ने लाठियां उठाइयां, फरमाया केड़ा कुत्ता है? उन्हें कहा जी है सामने। ये हदीस ना आवे तो मैं जिम्मेदार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुत्ते के कोल चले गए। अल्लाह ने कुत्ते नूं जुबान दी। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया वालेकुम सलाम। कह लगा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हाँ, मैनू जिन्नी मार मारनी जे मार लेना, मैं गुलाम आपदा ते मेरी जी ड्यूटी लगाई ना रब ने वो मेरी सुन लवो, जे मेरा हक बनया सजा दा तो मैं हाजिर हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दस। कह लगा यार रसूल जेडे त्रै बंदे तुहाडे कोल आए ने ना ये मुनाफिक ने, मुसलमान नहीं ने। अगों अगों सुनो किस तरह मुनाफिक ने। कह लगे यार रसूल तेरे अबू बकर जेडे नाल आए ने ना इन्हां दा तबरा कर देन, तेरे अबू बकर नूं गालां कढदे ने, तेरे फरूक आजम नूं गालां कढदे ने। हजूर ने फरमाया फिर रब ने हुक्म फरमाया है ते मेरी ड्यूटी रब लाई है ते आका जिवें आप दा हुक्म। मेरे आका साहबा नूं मुखातब होके फरमाया साहबा कुत्ता किड्डी सोहनी गल करदा। उन्हें कहा तो दाता साहब हजूर फरमाते ने कुत्ते अंदर ऐसी सिफत है कि कभी मालक नूं पिया नहीं। और जिन्हां डेड़ियां ते कुत्ते रखे ने अगर वो हल्का भी हो जाए ना, दो निशानियां उहदे विच जरूर वेखना, हल्का हो जाए ना वड्डदा फिरे मालक नूं फिर भी वो पछाण लैंदा हल्केपन दे अंदर भी, और मालक दे यार नूं भी नहीं पैंदा। और दूसरा दाता साहब हजूर ने फरमाया मालक भुखा रखे ना उन्हें रोटी कदी नहीं मंगनी भावें मारी जाए। जोन क्या सुना ए दाता साहब हजूर फरमाते ने। तो मैं क्या मौलवी साहब जुब्बे बड़े खड़काते हो, अशरफुल मखलूकात तो तुसी है हो, लेकिन हजूर दे इलम ते इतराज़ करते हो। तो अल्लाह ने फरमाया जरा नबी दे इलम ते इतराज़ करे हो पलीत होंदा है कुरान के अंदर। तो मैं क्या फिर कुत्ता तुहाडे तो चंगा है तेथों उत्ते कुत्ते तेथों। बुल्ले शाह ने आख्या गया मालक दे घर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। तो मैं उन्हें अर्ज कर रहा तो लिटरेचर देन लगा। अल्लाह ने तो अशरफुल मखलूकात बनाया। अगों आ जाओ रब की फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा है लक़द खलक़नल इंसान फी आसानी तकवीम।
ओ इंसान मैं तेनों सोहनी सूरत बनाया, सोहनी सूरत सोहनी मूरत बनाया। हुण जिहड़ा कानून बनाया ना पाकिस्तान दे अंदर, अदालत में ही बनया होएगा कि मर्द अगर औरत बनना चाहे तो बन सके, औरत मर्द बनना चाहे तो बन जाए। ये तुहानू पता है, कानून वाले नूं पता है जो मैं गल कर रहा। तो कहते हैं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया जेड़ा मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करता है वह लानती। हजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह के रसूल तमाम फरिश्तियां दी उस बंदे ते लानत है। हुण अल्लाह फरमांदा लक़द खलक़नल इंसान फी आसानी तकवीम, सोने दे लड़ लगे ते तेनू सोहना बना के कायनात विच भेजिया। ऐ जुंडियां छड्ड दे ते बंदा हो के ते कन्नां विच वालियां ना पा। रब फरमांदा सोने दे लड़ लग जा, सोहना हो जाएगा बस। अल्लाह फरमाता अच्छा और कायनात दा सब तो सोहना इंसान मेरे कमली वाले ने दोनों का फरमाया। अल्लाह फरमाना तबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन, मैं सोहनिया शैवा तख्लीक करने वाला खालिक हाँ। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, मैं खूबसूरत हाँ, खूबसूरती नूं पसंद करदा। इंदा यह मतलब नहीं कि जिंदी शक्ल माड़ी होवे अल्लाह दे नेड़े हो नहीं गल। अल्लाह फरमांदा मैं क्योंकि खालिक सोहना है ना तो तख्लीक भी तो उनकी सोहनी होनी है ते अल्लाह ताला ने तुहानू बनाया सोहना। अच्छा जी, इत्थे कोई गल कर सकता है कि लक़द खलक़नल इंसान दे अंदर हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, इहदे विच मोमना दा की कमाल है या मोमना वास्ते केड़ा इनाम है? तुसी बह जाओ सारे, दी मेहरबानी होएगी जी। चलो 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 हाँ, मेरी गुफ्तगू में ज़रा खलल ना पाओ, बाकी जो मर्जी कर दे फिर। मैं क्योंकि हदीस कुरान बयान करना ना, मेहरबानी उहदे विच नाले मजमे नूं नज़र नहीं आंदा। तो मैं अर्ज़ करांगा कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुण गल वेखो ना भुल गया। तो अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी आसानी तकवीम, मैं तेनों सोहनी सूरत बनाया। तबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन, अल्लाह फरमांदा है मैं खूबसूरत हाँ ते खूबसूरत शैवां तख्लीक करने वाला। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, रब सोहना है। तो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत पिछले दिन 2-3 दिन पहला डेविड मुसलमान होया है, तुसीं नैट पे वेखे अंग्रेज़ आस्ट्रेलिया के अंदर 45 साल उसने पादरीपुना किया है, राहिब रहा ईसाइयां दा। किसी ने बंदे ने पूछा तेनों इस्लाम की किहड़ी शै ने मुतासर किया है जिन्नी वजह तू हजूर का कलमा पढ़े? उन्हें कहा मैनू यह पूछो कि इस्लाम की किहड़ी शै ने मैनू मुतासर नहीं की। उसने कहा हजूर की शख्सियत का जे मैं मुतालिया किया है, हजूर की सीरत का। तो जे हजूर नूं मैदाने अमल में वेखे तो मैदाने अमल हजूर तो वध के किसी का नहीं पाया। अगर मैदाने जंग में हजूर आए ने तो जरनैल की हैसीयत नाल हजूर नूं मुकम्मल पाया। अगर आप घर तशरीफ लै गए ने तो घर वाले की हैसीयत नाल मुकम्मल पाया। अगर बाप की मुहब्बत वेखीए तो बाप की हैसीयत नाल हजूर नूं मुकम्मल पाया। कह लगा मैं क्या जिंदा नबी एडा सोहना है उनकी उम्मत किड्डी कोई सोहनी होवे। तो अल्लाह ने तुहानू खूबसूरत बनाया, सोहनी सूरत अता फरमाई। उन सोहनी सूरत के अंदर इंसान के अंदर अंग्रेज़ भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं। पुछन वाला कहेगा इन्हें केड़ा जी मौलवी साहब बयान कर गए ने साहबजादा साहब, इन्हें केड़ा कमाल है? तो मैं कहांगा रब नूं मोमना नाल बड़ा प्यार है। पूरा लिटरेचर तुहाडे सामने रखन लगा कि रब ने मोमना नूं की दिता। रब ने एक गट 90 वारी, कितनी वारी? एक गट 90 वारी ए लफ्ज़ बोले ने कुरान दे अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ते उदों आया करीमा नाज़िल हुई जदों मेरे फरूक आज़म मुसलमान होए। उदों अल्लाह ने सारे नूं मोमन आख्या, उस तो पहला मोमन नहीं सो तुसी। जिहड़ी गल समझ रहे ने जिहड़े अज मोमन मोमन ओ मोमनो सारे आ जाओ। मैं क्या इन्होंने पुछो कारी साहब, इन्होंने पुछन सारे हजरात कि मोमन बने कदों? जाओ चैलेंज नाल मैं सैयदज़ादा गल कर रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदों नाज़िल हुई जदों फरूक आज़म हजूर ते ईमान लैके आए। जाओ जाके पता करो तफासीर विच की लिखे है। ते मोमन बने ही हजरत फरूक आज़म की वजह नाल। ते निशानी दसी ऐत करीमा हजरत अबू बकर सदीक दे मुसलमान होने ते उतर सकती सी, मौला अली पाक दे मुसलमान होने
उतर सकती सी। हज़रत इमाम हसनैन करीमैन या दूसरे सहाबा उतर सकती सी। फरूक दे उत्ते आया करीमा क्यों नाज़िल हुई? बड़ा बड़ा राज है। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू उस वक्त नाज़िल की जो फरूक मुसलमान होए, ताकि पता लग जाए मोमन होंदा ही होए जिंदे सीने में फरूक की मोहब्बत। जेड़ा उमरे फरूक नूं मोमन नहीं मनेगा, रब उस कैटागरी में शामिल नहीं करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फिर मोमना वास्ते अल्लाह ने हुण लिटरेचर तुहानूं देन लगा। अल्लाह फरमांदा मैं मोमना वास्ते, मोमन नाल रब नूं बड़ा ही प्यार है। जदों गल कीती ना ओ मोमनो कमली वाले दे हुजरे तो बाहर उच्ची आवाज़ ना करना, ते कदी घर जाके 10 वारी तुसीं अपने आप नूं समझना कि असीं मोमन हाँ। अल्लाह सानू मुखातिब है ते तुहाडा दिल ना साफ हो गया, कद अफला मन तज़क्का दा मज़र ना बन गए ना तुसीं ते मेरे कोल आ जाना। बार बार लफ्ज़ पढ़ने ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, एडा मिठा जुमला है ना। अच्छा अल्लाह फरमाता है मैं तुहानू सब तो अच्छा दीन दिता है, दीन इस्लाम। हुण दीन इस्लाम तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तुहानू उम्मती बनाया, और तुहानू पता है कि अल्लाह ताला ने रूह अपने कब्जे में रखी है। अगर रूह तुहानू दे देंदा ना तो किसी जाना ही कोई नहीं सी। अल्लाह ने फरमाया और रूह मिन अमरे रब्बी, रूह अल्लाह दा अमर है। जदों अमर होवेगा रूह परवाज ते जिस्म सुबुर्दे खाक, सारी आकड़ ते गुरूर जमीन दे अंदर। बाबा फरीद ने इसी बात कहा वेख फरीदा खुली मिट्टी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। और इत्थे मैं फिक्रा शेर तां मुकम्मल करना, पहला एक गल सुन लो। दो सिफतां अल्लाह दियां ऐसियां ने वो अल्लाह नूं ज़ेब देंदियां ने, वो बंदे अंदर होन ते फरौन होवेगा। एक बड़ाई बड़ापन। अब बाद लोग मैं बड़ी शैम हाँ, जाना उसी मिट्टी में जिंदा जिक्र फरीद कर रहे हैं। ऐ जड़ा मैं है ना, मैं बड़ी शै, ये अल्लाह की बड़ाई। अल्लाह फरमांदा ओ मोमनो मैं गनी हाँ, तुसी मेरे दर दे फकीर हो। कुरान ना होवे तो मैं जिम्मेदार हाँ। जोन क्या सुभान। फरमाया ओ मोमनो मैं रब हाँ तुहाडा गनी हाँ, तुसी मेरे दर दे फकीर हो। ये आया करीमा घर जाके कटना जिथे अल्लाह फरमाना ना मैं गनी हाँ तो तुसी मेरे दर दे फकीर हो। इनू 10 बारी पढ़ो, तुहाडी आकड़ सारी बच जाएगी। जदों मसले ते बह के बार बार तलावत करोगे ना, या अल्लाह तू गनी असी फकीर, तू गनी असी फकीर। अंदर जड़ा बाड़ है ना इन्हू तरोड़ो। हाँ मेरे नाल कहो या अल्लाह तू गनी है असी तेरे। हाँ ये 3 बारी कहो ताकि जंग साडा लवे। असी तो रब का नाता ही तरोड़ छड़िया ना। रब फरमांदा मैं गनी हाँ तुसी मेरे दर दे, मैं गनी हाँ तो तुसी मेरे दर दे। माशाअल्लाह ये 2 बड़ाइयां जड़ियां ने अल्लाह वास्ते। एक बड़ापन मैं गनी हाँ, वाहदहुल्ला शरीका, सिफ्त विच भी कल्ला, जात विच भी कल्ला, खालिक़े कायनात हाँ, नूरु समावाति वल अर्द। एक बड़ाई और दूसरा तकब्बर, ये अल्लाह की सिफत है। इस तो अलावा मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा ये चाहता है कि मैं मजमे अंदर जावा, लोग मेरा खड़े होकर इस्तकबाल करन, अगर वो चाहे, सरकार ने फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। लोग ना कह सुभान अल्लाह। हुण देखो ये 2 कैटागरियां आ गया। इंसान दुनिया में आया, अल्लाह ने दीन इस्लाम अता फरमाया। जेडे दीन इस्लाम तो दूर ने वो फरोनीयत दे उत्ते ने, और जेडे इस्लाम दे उत्ते ने वो मुहम्मदी दीन दे उत्ते ने। ये हुण 2 पैगाम दुनिया में ने। एक पैगाम गुरूरिया तकबराना जिथे कत्लो गारत हो रही, दूसरे की कह रहे ने वेख फरीदा खुली मिट्टी, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, दिन भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी ऊंची जात भी मिट्टी, ना कर मेरी ना कर मेरी।
दुनिया है चार दिहाड़े फिर मिट्टी दी। हाँ ऐ हुण ओलिया अल्लाह का मिशन है। सुमन बुकमन हो जा, हस्ती नू मार छड़, सारी सारी उम्र पीर बूए गुजार छड़, ते दिल दा ना भेद खोली, इश्क दे नफ्स ना इश्क दे खंजर नाल नफ्स नू मार छड़। नहीं बोलो नहीं बोलो। ओलिया अल्लाह जड़े ने इस गल ते जोर देंदे ने, बेलियो दुनिया में इंज रहो जिवें बतख पानी में रहिंदी है। मेरे साइयां ने फरमाया, आला हज़रत शेर रब्बानी फरमाया, इंज रह दुनिया अंदर जिवें बतख पानी में रहिंदी है। हज़ूर समझ नहीं लगी, फरमाया सारा दिन भी फिरदी रहे ना पर गिले नहीं होंदे। फरमाया असल टकाना तेरा जाना ना ओ टकाना आखरत है। दुनिया में आया है, दुनिया आखरत की खेती है। ए ओलिया अल्लाह का मिशन है। ओ अल्लाह नू याद करो, आओ मसले मान लो, अपने कमरे के अंदर एक खास कमरा रखो जिथे अल्लाह की इबादत करया करो, रब रब करया करो, रब नू राजी करया करो। दूजे की कहते हैं दुनिया होने लख है तो दो है तो चार है। हुण इंसान वंडे गए, अल्लाह किस नू पसंद करता है? तेरी तो गल नहीं चलनी, चलनी है तो रब की रजा। जिसनों रब पसंद करे कामयाब होए। तो अल्लाह फरमांदा कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब ओ है जेड़ा अपने नफ्स के खिलाफ याद कर, अपनी ख्वाहिशात नू खत्म करदा है, मेरी बारगाह में झुकदा है। अल्लाह ने फरमाया कद अफलाहल मोमिनून, मोमन कामयाब ने। क्यों? अपनियां नमाज़ां खसू खजू नाल पढ़ते ने, 5 टाइम मेरे अगे झुकते ने, अपनी जबान ते फोश गुफ्तगू नहीं लैके आंदे, कन्नां नाल गीबत नहीं सुनते, जबान ते चुगली नहीं लैके आंदे। अर्ज कर दिया या अल्लाह ये सारा कुछ जड़ा करे उन्होंने देंदा की? फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, मैं जन्नतुल फिरदौस दा उस मोमिन नू वारिस बना देना। ये गल्लां बड़ियां अजे तो मैं शुरू होया तो ये काम कईयां ते डाढ़ा बन जाना है, क्योंकि ये शरीयत है तो किसी दी खेल नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं साड़ी तबीयत नहीं मनती, भाई तेरी तबीयत नहीं करिए, तेरों तो 2 दिन ऐसा हो जाए हफ्ता उठता नहीं हो। दीन का काम तेरी तबीयत के मुताबिक नहीं होना, नबी पाक की शरीयत के मुताबिक होना। असी जिंदा भी जिक्र करना जिस हस्ती का भी शरीयत की हद्दां पार नहीं करते, असी शरीयत के हद के अंदर रह के करते हैं। जिवें साडे आका ने फरमाया असी उंज करना। कोई कहना जी मैं अबू बकर नूं आइडियल नहीं मनता, भाई तू ना मान, वो तो अल्लाह ते अल्लाह रसूल दे आइडियल ने। जिथे वो आराम करते पे पता ही हो केड़ी जगह है। दुनिया कायनात दी बकवासात, दुनिया कायनात दी बकवास उत्थे नहीं पहुंच सकती, उत्थे सिर्फ कमली वाले दा दरूद पहुंचता है। जोन क्या सुभान अल्लाह। दरूदो सलाम तो अलावा उस धरती के अंदर कोई शय नहीं पहुंचती। ते अबू बकर ते उमर नूं हजूर ने सीने नाल लगा के रखा है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान और रसूल पाक की हिफाजत की है, मेरे आका ने दोवें यारां की हिफाजत फरमाई। फरमाया मेरे नाल लेटे हो तुहाडे ते दरूद पहुंचेगा, सलाम पहुंचेगा। तो मैं अर्ज करांगा मेरे आका ने देखो अज भाई भाई नूं नहीं पुछदा की हाल है, मैं हकीकत बयान कर रहा। और लाहौर शहर में पिंडा में फिर भी रेतल चंगी है, सकाफत साड़ी पिछली है कि बंदियां नूं पता है शानियां दा घर है, गोंदलां दा घर है, तारडां दा घर है। कोई फोतगी हो जाए माड़े बंदे उत्थे पहला पहुंच जाते हैं कि चौधरी साहब बड़ा अफसोस होया। तो लाहौर फोत हो जाए कोई, एक घर में जन चढ़ी होंदी, दूजे घर में मैयत पई होंदी। तो मैं कहांगा यार 1400 साल पहला तेरे नबी पाक नूं तेरा कितना एहसास सी कि मेरे गुलामां ने आना है। सरकार ने फरमाया तोलना किवें, पैमाना कितना रखना है, कारोबार किवें करना है, सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना, शीशा वेखन दी दवा बखरी, वेख के बाद दी दवा बखरी, खाने तो पहना दी दवा, खाने तो बाद दी दवा, कपड़े पहनने दी दवा, कपड़े उतारन दी दवा।
बैतुल खला जान दी दुआ, बैतुल खला वापस आने की दुआ, मस्जिद में पैर केड़ा रखना है। तो मेरे आका ने 1400 साल पहला तेरा एहसास किया ना, तू खूनी रिश्तेदार सरकार दा। तो मैं अर्ज की कि सक्का भाई नहीं पूछता, तो सरकार ने 1400 साल पहला कद अफलाहा, अल्लाह ताला ने फरमाया मोमन कामयाब ने, तो अल्लाह के रसूल ने तुहानू कामयाब कर दिता। फरमाया इन्हां चीज़ों पर अमल करना। अज साइंस कहती है, जो कोरोना वायरस आया चाइना वाले ने तहकीक की, 2100 बंदा मुसलमान होया सिर्फ तुहाडे वुजू की वजह नाल। उन्होंने कहा यार मुसलमान भी मरते ने, अपनी आई नाल सारियां जाना है, लेकिन कोरोना उस तरह हमला नहीं करता मुसलमानों से जिवें साडे ते करदा है। तहकीक उन्हें की, उन्हें कहा 5 टाइम इंज नहीं करते। उन्होंने इस तरह वुजू करना शुरू किया तो 2100 बंदा मुसलमान होया। उन्हें कहा यार एक हिस्सा एक नमाज तो पहला असीं सिर्फ वुजू किया है, अल्लाह ने इन्नी शफा दी तो नमाज भी कितनी बरकत जोनो जोनो क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि अल्लाह ताला ने सानू दीन मतीन अता फरमाया, फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के रसूल की अतात। मेरे ज़हन में ख्याल आया अतात हजूर की अतात की तो समझ लगती है कि हजूर की पैरवी करो। अहमद यार खान नेमी फरमाते ने अल्लाह ने जरा फरमाया ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, नबी पाक की इत्तबा करो। फरमाया इस इत्तबा का मतलब पता की है, वड्डा बन के सरकार के अगे ना चली तो छोटा बन के सरकार के बराबर ना चली, हमेशा पिछे चली। इत्तबा करने वाला पैरवी करने वाला होंदा है, कदमां दे उत्ते कदम रख के चल, कामयाब हो जाएगा। जिवें हजूर ने जिहड़ा काम किया वो करना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया इंसान दी ख्वाहिशात कबर दी मट्टी बंद करेगी, ख्वाहिश खत्म नहीं होएगी। मैं कई बार कब्रस्तान तो गुजरदा ना, नाले मैं सलाम करदा नाले फातिहा पढ़दा, तो मेरे दिन में ख्याल आंदा है ए साडे तो पहला चले गए ने, असीं भी इन्हां दे मगर जा रहे हैं। तो अगर ये हुण जिंदा हो जाए ना तो इंसान ने ना फिर ख्वाहिशा मगर इन्हां भज वगना, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश जी हजूर ने फरमाया वो कबर की मिट्टी बंद करेगी। हज़रत इमाम हसन पाक ने फरमाया जिहड़ा ख्वाहिशात के खिलाफ जहाद करता है वो जहाद अकबर करता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा कि मेरे आका ने यह फरमाया। हुण बाद बंदे जिहड़े ने ना अलामा इकबाल कहते हैं नमाज भी पढ़ते हैं ना ख्वाहिशों के भी रखते हैं, कहते हैं बच्चा नौकरी लग जाए ना मैं 2 नफल पढ़ांगा, मेरा फलाना काम हो जाए ना मैं 2 नफल पढ़ांगा, जिवें रब ते दैन पे करते हैं। अलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत गल शेरां में फरमाई, वो फरमाते ने हम सजदे में गिरते हैं अपनी हसरतों की खातर इकबाल, हम सजदे में गिरते हैं अपनी हसरतों की खातर इकबाल, अगर गिरते फ़कत इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत भी अधूरी ना रहती। फिर अलामा इकबाल ने फरमाया अपने ऐबों पर डाल का पर्दा इकबाल, लोग कहते हैं ज़माना बड़ा ख़राब है। नहीं बोले नहीं बोले। तो मैं अर्ज़ करांगा कि मेरे ज़हन में ख्याल है अल्लाह फरमाते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी पैरवी करो। तो मैं अर्ज़ की थी या अल्लाह मकीन तेरा कोनी, मकान तेरा कोनी, जनिया तू नहीं जांदा, जमदा तू किसी नू नहीं, मैदाने अमल विच कदी नज़र नहीं आया, तोलिया तू नहीं जांदा, चखिया तू नहीं जांदा, लिबास तू कदी पाया नहीं, नूरु समावाती वल अर्द दी तेरी शान है, कोई पैमाना तेन तोल तो सकता नहीं। तो तुसी कहंदे हो मेरी इतबा, फरमाया कमली वाले दी इतबा मेरी इतबा आई। मैं बड़ी बारी सोचा कि अल्लाह फरमांदा मेरी इतबा, मैं उलमा नूं पुछया रब फरमांदा तखल्ला को भी इखलाक अल्लाह, वो काम कर जरा रब दी सुन्नत है। मैं कहा यार रब दी सुन्नत केड़ी है? वो कह लगे साढ़े नज़दीक 2 सुन्नतां ने, एक कमली वाले दे दरूद पढ़दा है, दूसरा कमली वाले दे जिक्र नूं बुलंदियां अता फरमा। तो मैं अर्ज़ करांगा कि अपनी इस्लाह करो। हजूर ने फरमाया तकब्बर नहीं करना, गुरूर नहीं करना। फिर हजूर ने फरमाया मेहमान बन के जाते हो किसी के घर में, कभी यह भी किसी ने दसिया तुहानू कि किन्ने दिन उत्थे ठहरना चाहिए? कई बंदे कहते हैं बच्चों की नौकरी को नहीं तो फलाना चंगा खांदा पींदा है तो मेरा महीना रहन दा तुहाडे कोल प्रोग्राम है, ये मेहमान नहीं, ये ज़हमत है। मेरे आका ने फरमाया मेहमान रहमत 3 दिन रहे। अपनी इस्लाह फरमा लो। हजूर ने फरमाया 3 दिन रहो तो रहमत,
चौथे पंजवें हथा महीना डेढ़ रवोगे तो फिर रहमत नहीं। हजूर ने फरमाया मेहमान रहमत है, जिस घर आंदा है जदों वापस जाता है उनके कदमां नाल कदम की बरकत दे नाल अल्लाह उस घर दियां बीमारियां नूं दूर फरमा छड़। मेरे आका ने फरमाया पेट भर के खाना नहीं खाना। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा पेट भर के खाना खावे रब उन्हें ते रहमत की नज़र नहीं फरमानी। और एक अराबी हजूर की बारगाह में हाज़र होया मुसलमान होने वास्ते। सरकार ने फरमाया तुहाडा मेहमान है, इसकी खातर करो। सहाबा ने अर्ज़ की हजूर की पेश करिए? सरकार ने फरमाया दुध पेश करो। एक दिन एक प्याला दुध पीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा, 7 प्याले पी गया। सहाबा क्योंकि खजूरां ते गुजारा करते सन, इतना खाते नहीं सन। 7 प्याले जो पी गया तो फिर साहबी बन गया। साहबी बनने तो बाद चला गया। हफ्ते बाद फिर दोबारा आया। हुण साहबी सन, सीने अंदर नूरे ईमान आ चुकिया सी, नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर ली सी। सरकार ने फरमाया मेहमान फिर आया, दुध दिओ। हुण साहबा दे ज़हन में ख्याल सी कि 7 प्याले अगे पीते ने। उन्होंने साहबा ने काफ़ी सारा दुध इकट्ठा किया। एक प्याला पीता ना उन्हें तो दूसरा पान लगे तो उसने इशारा किया नहीं भी बस। उन्हें कहा 4 दिन पहला तो 7 पीते सा नहीं। उन्हें कहा उदों गल होर सी, हुण गल। इन्नी देर में नबी पाक ने गुफ्तगू सुनी तो सरकार बोल पे। सरकार ने इरशाद फरमाया जदों ये काफर सी ना उदों 7 आंदरां तो खांदा सी, मोमन हो गया हुण इक्को ही आंदर नाल खांदा है। बाकी अल्लाह ने नूरे ईमान दाखिल फरमा छड़िया ने सीने में। और कई बंदे मेरे को आते हैं कहते नहीं बाबा जी ने हफ्ता हो गया छड़ दिता खाना। मैं फिर सवाल करता बाबा जी तहज्जुद गुजार नहीं? उन्होंने कहा जी कभी कज़ा ही नहीं की। तो मैं क्या फिक्र ना कर, बाबा एडी छेती जान वाला नहीं है। ਉਹ मैं क्या रूहानी गज़ा इन्नी को लभ जाती है बंदे। तुसीं करके वेखो जेडे बंदे नमाजी होना खाना बाद में खाओ, नमाज पहला पढ़ो खाली पेट, तो तुहानूं लज्जत ना आए तो मेरे को आ जाण। खाली पेट जो नमाज पढ़ता रब बड़ा ही राजी होता है उस बंदे ते जो पेट भर के खाना बहुता खा लीए। हुण मैनू सजाद भाई ने बड़ा दावत की सी, हुण भी मैं माजरत की, मैं कहा भाईया मैं उधारा नहीं लिया, मेरा अपना है, तो मैं तकरीर भी करनी। इन्ना बंदा खा लवे कि बंदा तकरीर जोगा भी ना रह जाए। तो मैं तो सारा दिन बह के सफ़र करना होंदा है। तो अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू हरियन मरिया, फरमाया खाओ पियो पूरा पूरा। तो तुसी हर शै खाओ थोड़ी थोड़ी, तुसी कदी बीमार नहीं हो। तो मेरे आका ने खान तो लैके पहनन तक, दस्तार किवें बननी है, कमीज़ कितने गज होनी चाहिए है। और मेरे को टाइम नहीं। मैं एक नूं पुछया, मैं क्या सानू तुसी कहंदे हो अहले बिदत ने, एक कबर चट ने, पीर परस्त ने, 3 लकब सानू लभे ने सुनिया नूं। तो मैं क्या तू आ गल तो सुन, दस्तार बननी बिदत है कि बिदत है कि सुन्नत है? कहना जी सुन्नत। मैं क्या मसवाक करनी? कहना जी सुन्नत। तो मैं क्या सुरमा अखा में लगाना? नबी पाक दी सुन्नत। मैं क्या खुशबू इस्तेमाल करनी? कहते जी नबी पाक दी सुन्नत। मैं क्या सवैद लिबास नूं पसंद करना पहनना? नबी पाक दी सुन्नत। मैं क्या 3 घुट्टां में पानी पीना? नबी पाक दी सुन्नत। ठहर ठहर के खाना खाना, सोना सोना करके, जिहड़ा अपना हिस्सा है अगे जिहड़ा हजूर का तरीका है उनके मुताबिक घुटना खड़ा करके खाना खाना है जी सुन्नत। सारियां मैं गिनवा लिया ना। तो मैं क्या तू सानू बिदती किवें करना? साढ़े तो दावत इस्लामी वाले दसते ने हजूर ने मसवाक किवें कीती, नबी पाक ने गुसल किवें कीता। ते मैं कि तू तर्जमा ही गल कीता। मैं कि आ तेन मौला अली पाक को लै जा, आपने दसिया सुन्नी केड़ा हुंदा है ते बिदती केड़ा हुंदा। उन्होंने कहा मौला अली पाक ने पूछा कि बिदती की निशानी की है ते सुन्नी की निशानी की? फरमाया सुन्नी का चेहरा वेख लेना। अच्छा जिन्हें गल सुन्नी की कीती ना अहले सुन्नत की गल चेहरे की कीती। और कोई हकीम बैठा तो मेरी गल की तईद करेगा कि चेहरिया तो बंदे पुराने पछाण लेंदे सन, हुण तो हकीम नहीं रह गए इतने। तो तशखीस बड़ी डाढ़ी होंदी सी उन्हां दी। ते कमरे में वड़ना ना उन्हें दूरों कहना हकीमा ने कोई हाल नहीं, गुर्दे भी खराब करके मेरे को आ गया। वो चेहरा वेखते सन। तो चेहरा नमाजी का चेहरा होर होंदा है, थानेदार का चेहरा होर होंदा है। वेख ला पछाण लो। जिहड़ा गोश्त करेगा कसाई उनका चेहरा भी वेख लैण। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। जिस तरह का फनकारां का चेहरा वेख लो, पढ़न वाले का चेहरा वेख लो, नचन वाले का चेहरा वेख लो।
चेहरा एक तेरे किरदार दी अकाशी करता है, सामने पता लगता है कि बंदा की है। ते अल्लाह अल्लाह वाले जेड़े होंदे ने वेख लेंदे ने इन्हें नमाज़ां किन्नियां पढ़ियां ने, ये की करके आया है, कित्थे लगा फिरदा है, केड़ी सोबत तनाई इहदी किस तरह दी है। अल्लाह वाले भी चेहरा वेखते हैं। तो मौला अली फरमाते हैं सुन्नी की सब तो वड्डी निशानी है कि 14वीं रात चंद नालों ज़्यादा खूबसूरत चेहरा रखेगा, और अहले बिदअत की निशानी है कि उनका चेहरा स्याह होगा। तो मेरे वाले साहब फरमाते सन सुन्नी भावें काले रंग का भी होवे ना तो नूर फिर भी नज़र आता ना, अगर वह दरूद पाक पढ़ने वाला हो। तो मैं अर्ज़ कराँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज बंदे जिहड़े चाहते हैं साढ़े रिज़्क में इजाफा हो जाए, असी बीमारियां तो बच जाइए। मैं हुण अल ऐलान लाइव जा रहा पूरी दुनिया के अंदर, मैं गल कर रहा, तुसी अगर एक साल अल्लाह वालियां दे मज़ारात ते जिहड़े सैयद अकीदा ने, जिवें दाता साहब हज़ूर ने, सैयद नूरुल हसन शाह साहब ने, आला हज़रत शेर रबानी ने, बाबा फरीद पाक पतन शरीफ वाले जिहड़े सैयद अकीदा अल्लाह दे वली होए, मलंगा की गल चरसियां की गल नहीं, मैं आप कायल नहीं हाँ, सही अल्लाह दे वली हो। तुसी एक साल ना गए, 14-14, 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, शुगर हो रही, कुछ बीमारियां रूहानियत नाल तल्लक रखदियां ने। अज भी जरा बीमार है अज नीयत करे कि या अल्लाह जे दाता साहब हज़ूर तेरे सच्चे वली ने, मैनू सेहत दे दे, जे हो गई तो जाके मिल आई दाता साहब हज़ूर। तो मैं सैयद हो के तुहाडे सामने ऐलान कर रहा, तो जे हो जाए तो 4 संगी होर भी लै जाए, क्योंकि असी वली नहीं किसी ने बनाया, रब वली बना। तुहाडे विच पता नहीं किन्ने रब दे वली रब दे नेड़े होने ने, मैनू की पता हो। जरूरी नहीं कि उन्हें कोल 20 एटा होन, पैसा चौखा होए तो अल्लाह दा वली होंदा है। नबी पाक ने फरमाया कुछ ऐसे मेरी उम्मत दे वली होंदे बूहे ते खलो जान, लोग अंदर वाड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कसम खा लैन अल्लाह उन्हां दी कसम नूं कदी मोड़ेगा नहीं। बस ये रब नूं पता है, रब नूं पता है। लेकिन इस तो बंदे मुराद की लैंदे ने, लिट्टां वाला भी वली, मुंदरियां वाला भी वली, भंगी भी, चरसी भी, फीमी भी। तो मैं क्या भांडा लैन वास्ते तो बड़ा खड़का के वेखदा है, कच्चा है कि पक्का है? वाह इंसान तेरे तो सदके जाइए। कपड़े पाने ने 8000 बोसकी, घड़ी पानी है तो राडो के घट पसंद नहीं करता है। खुशबू लैनी है मेड इन फ्रांस, भावें गुस्ताख ही होन। गड्डी ते बहना है तो पहला मोहर वेखनी मेड इन जापान है कि नहीं। जुत्ती पानी है तो बोरजन दी, टोपी पानी है नाइक दी। मैं ना बोलो हकीकत है, नौजवान तो बोलो, मैं थोड़ी गल कर रहा। तो मैं बेलियो गल मोबाइल लेना तो जनाब सैमसंग की गल करनी है, बाकी वीवो शीवो जो पसंद नहीं ने, आईफोन पसंद करना, चलो इंज कर लेना। तो मैं कि यार तेन दीन का ब्रांड क्यों नहीं नज़र आया? तू तो 2 नंबर मोबाइल नहीं पसंद करता, तो 2 नंबर मौलवी किवें पसंद कर? क्यों मैं जी गल कर रहा भाई सैमसंग पे है तो तू वीवो नहीं सैमसंग पसंद करता है, समझ गए हो? क्यों जी ये चाइना का बने वो जरा अच्छा होंगे। तो मैं कहना यार तू मोबाइल 2 नंबर नहीं पसंद करता, गड्डी 2 नंबर पसंद नहीं करता, कापी होंगी ऐ जी कापी है, तो तू की समझदा मौलवियों की कापी कोई नहीं। मैं हुण तुहाडे सामने एक शेर पढ़ना चाहना, तुहानूं समझ लग जाएगी कि हर जुब्बे कुब्बे वाला मौलवी नहीं होंदा। मौलवी उलमा जिहड़े ने आलमे रब्बानी उन्होंने कहा जाता है। यह साडे उस्ताद बैठे ने तुहाडे, आलमे रब्बानी होंदा जिन्हें तहज्जुद और नमाज भी कज़ा ना होए, उहदे उठन बैठन नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक हो, वो आलमे रब्बानी है। तो तुसीं की समझदे हो कि जुब्बे कुब्बे वाले 2 नंबर नहीं हो सकते? तो शायर ने बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया है, उन्होंने कहा दस्तार के हर पेज की तहकीक ज़रूरी है, दस्तार के हर पेज की तहकीक ज़रूरी है, हर सहबे दस्तार मसीहा नहीं होता। दोनों क्या सुभान अल्लाह। आज उन्होंने लोगों तो मैं अर्ज करांगा कबर के अंदर हजूर ने आना तेरी अंदर, हमसाया की कबर में नहीं आना। तो तू उनकी तैयारी कर, ना लेने तेरी बात नहीं लैनी। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि सरकार ने जो आना है ना 3 सवाल करने, तेरा रब कौन है, तेरा दीन केड़ा है, तो तीसरा सवाल जो ना वो हजूर के बारे में इंज इशारा करना है
फरिश्तिया ने ए जिहड़े सोहने मुखड़े वाले ने पछाणना इन्हां नूं कौन है? उन्हें जाना हुण लब्बाइक वाले मेरा साथ दें इंशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहमद मैं दुनिया से मुसलमान हूं। कबर दे अंदर हजूर नूं पछाणना है, जन्नत दियां बारियां खुल जानियां ने, जहन्नम दियां बंद हो जानियां। अल्लाह ने फरमाना जे तू ना पछाणदा ऐ तेनू जन्नम लभनी सी, पी पैनी कंडियां दी रोटी खानी सी। जा हुण मौज कर, मेरे नबी नूं पछाणिया ही, इधर जा महलां दे अंदर ते फल मंगन की भी लोड़ नहीं, आप ही तेरे अगे पेश कर देंदियां। हूरां ने जन्नत, गिलमां ने जन्नत। सरकार ने फरमाया जेड़ा बंदा मैनू पछानेगा नहीं ना कबर के अंदर, इतना बड़ा गुरज होएगा फरिश्तियां दे हथ विच, कुट्टन दे फिर उहदा सिर बनेगा, फिर कुट्टन दे, क़यामत तक कहन दे जे तू पछाण लैना ना तेन जन्नत लभनी सी। हुण चल हाँ उत्थे जिथे संगी गई ही नहीं। तो मैं अर्ज करांगा कि हर जुब्बे कुब्बे वाला पीर भी नहीं जी हुंदा, हर जुब्बे कुब्बे वाला आलमे दीन भी नहीं हुंदा। ते जुब्बे कुब्बे वेख के ते गड्डियां ते कुर्बान ना हो जाया करो। अर्ज करांगा जिहड़ा यह कहंदा ना मेरे आका ने आख्या, मेरे कमली वाले तो मेरी माँ बाप कुर्बान हो जा, आका असी हर वक्त हाज़र हाँ, आप दी नमूज ते साडियां जाना भी हाज़र, अखा बंद करके उहदे लगे जाना। बस तुसी कदी गुमराह नहीं होवोगे जेड़ा बंदा हजूर नूं एडी मुहब्बत नाल बुलांदा। ते जेड़ा कहना ना मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने आख्या, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने मेरे आका नूं मुहम्मद भी बनाया, अहमद भी बनाया, आकिब बनाया, हाशिर बनाया, हरीस बनाया, रऊफ बनाया, रहीम बनाया, रहमत लिल आलमीन बनाया। ये सारियां सिफत मौलवी साहब ये भी मनो ना, हजूर रुखाना ना लै, ये कह हाँ मेरे आका ने आख्या। इसी वास्ते हजरत इमाम जाफर सादक ने निशानी दसी सी। किसी पूछा सी सुन्नी दी निशानी केड़ी है, कोई ऐसी दस दो जी दूजिया ना हो। फरमाया ऐसी पक्की निशानी दसांगा जी दूजिया नहीं होगी। अर्ज की हजूर की निशानी? फरमाया कसरतुस सलात अलन नबी, पक्की सुन्नी दी निशानी है। बहनदे उठते खांदे पींदे, अजान तो पहला, अजान तो बाद, जुमे तो पहला, जुमे तो बाद, दुआ तो पहला, दुआ तो बाद, निकाह तो पहला, निकाह तो बाद, हर वक्त कमली वाले तो दरूदो सलाम पढ़ने वाले। अच्छा मैनू यह दसो, साड़ी अवाम दी त्रै कैटागरियां, एक वो ने जे किसी न किसी मकातबे फिक्र ना तलक रखते हैं, एक वो ने जेड़े इलमी दलैल सुनते हैं अहले सुन्नत, एक वो होंदे ने जेड़े किसी मकातबे फिक्र नाल कोई तलक नहीं रखते, किसी पीरां दे मनन वाले नहीं होंदे, वो अपना तारफ खुद ही करान कि वो की होंदे। मैं हुण तुहानूं गल समझाना, कई बंदे इस तरह के होंदे ने महफिलों के अंदर जिन्होंने वो कहते हैं असी बस ठीक हाँ, असी मुसलमान हाँ। भाई मुसलमान है तो कोई मंजिल तो तेरी होएगी ना, अकीदा तो दस ना लोगों को। अकीदा है मेरा यही है, मैं बजुर्गों नहीं मनता तो ना मान, तेनों बजुर्गों दिता है किसी ने, असी थोड़े मनन वाले तेनों काहदी फिक्र पै गई? भाई असी तो तेनों दिते ही नहीं, ना दाता साहब हजूर दिते, ना बाउद्दीन जिक्रिया दिते, ना शेरे रब्बानी दिते, ना नूरुल हसन दिते। या तो असी दईए ना, या असी कहिए लै बाबा जी दाता साहब हजूर तेरे ने, तो तू कहे जी मैं मनता ही नहीं। भाई तेनों दिते ही नहीं तो तू एवं कहता फिर बाबे शाह ही कोई नहीं। असी मनते हैं, सानू पता है बाबा शाह है कि नहीं। साडा बाबा खादम रिजवी नहीं तुहाडे कोल चुके आ गए। जोर नजोर ने कहा सुभान अल्लाह। तो मेरे आला हजरत शेरे रबानी का, मेरे आला हजरत पीरे किलानी का की मुकाम, तेन की पता है बाबे की शैन है। तो अल्लाह ताला अपने बुजुर्गों की, बाबे तुहाडे घर भी मौजूद ने, तुहाडे दादा जी ने, तुहाडे नाना जी ने, जिन्नियां पक्कियां दाड़ियां ने। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन बगियां दाड़ियां नूं रब बुलाएगा, फरमाएगा मैं अपने नूरां विच तैनूं यह दाड़ी चिट्टी नूर दिता, तो तैनूं गुनाह करते शर्म ना आई। हुण मेरी रहमत रो हया आंदी, चिट्टी दाड़ी होवे जावे जन्नत विच, इह चिट्टे नूर दे सदके मैं तैनूं जन्नत देना।
तो मेरे आका ने फरमाया चिट्टियां दाड़ियां वाले दी मेरे उम्मती जेडे बुढ़े हो जान ना उन्हां दा ईमान पुख्ता हो जाता है, तो उन्हां दी हया करया करो। सरकार ने फरमाया वडेरे बंदियां दी हया करो, ए ना कहो अब्बा तू शाही को नहीं थे, अब्बे ने खुसा ला लिया ना, उन्हें कहना वो 32 साल तेन पा लिया तो हुण मैं शाही को नहीं। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कि अज माशरे में यही गल है और यह सोच दी जा रही है, यह अंग्रेज़ की सोच है। ये हजूर का एहसान है, तुहाडी डंटी के उत्ते तुहाडी वल्दियत होंदी है, नहीं समझे? तुहानू DNA की लोड़ नहीं होती, तुहानू पता होंदा मेरा बाप केड़ा है। अंग्रेज़ नूं कोई पता नहीं कि मेरा बाप केड़ा है। ये नबी पाक का एहसान जे कि असी मुसलमान हाँ, साड़ी वल्दियत के खाने में लिखे आंदा असी फलाने के बेटे हाँ, साडा फलाना दादा है, असी फलाने खानदान नाल तलक रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गल ते फख्र करो कि असी हजूर दे गुलाम हाँ। हर चीज़ ते फख्र करते हो, घर नवा बनाते हो फख्र करते हो, उम्मती होते क्यों नहीं करते? दसिया करो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह असी कमली वाले दे गुलाम हाँ। रब ने सानू हिंदू नहीं बनाया, सिख नहीं बनाया, मरज़ई नहीं बनाया, सानू नबी पाक दा पक्का सच्चा गुलाम बनाया। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। बड़ा तुहाडा ज़ोक है, ज़ोक दे नाल 5 वक्त की नमाज भी पढ़िया करो। फिर सोने तो सुहागे वाली गल हो जाएगी। जो बाद जमात नमाज पढ़ोगे ना, रब यह नहीं कहना कि मेरी मसीते 14 करोड़ ला दो। रब तां खुश होंदा भावें मस्जिद कक्खां दी होवे ना ते भरी होवे बंदियां दे नाल। हुण वादा कर दो कि अज तो बाद नमाज नहीं कज़ा करनी, मैं सैयदज़ादा ते सईदा नाल कूफियां वाला काम नहीं करना। चलो मैं डाढ़ा जा एक पैगाम दे रहा। अगे मेरे दादे परदादे कूफिया ने बड़ा भैड़ा हाल किया, मतलब बहुत जुल्म किया अहले बैते पाक ते वो कूफी सन, सारे बेवफा सन। तो तुसी वफा करो ना, मैं किहड़ा अपनी जात वास्ते कह रहा, मैं तो तुहाडे वास्ते कह रहा कि अज तो बाद जेडे नमाजी नहीं होना दुनिया तो बेलियो तुर जाना। सलाम आया, वेखो की हाल है, बदल जेड़ा ना उत्तों हटदा ही नहीं, अजे भी नहीं हटदा। तो साइंसदान कहते हैं कि मौसम अजीब हो गया, मौसम अजीब हो गया, साढ़े अमल अजीब हो गए। इस पासे किसी का ध्यान ही नहीं। असी ओलिया अल्लाह के गुस्ताख दाता साहब हजूर दे गौसे पाक नूं असी गल्लां करते हैं, वड्डियां वड्डियां जानते। ये जिहड़ियां ज़बानां साडियां हो गई, वो बुजुर्गां ने दीन जिन्हां दे थल्ले बैठण वाले ख्वाजा अजमेरी सन। अल्लाह ने अपने महबूब बड़े प्यारे ने, अपने बाप को भी हजूर ने फरमाया अपने बाप को गाली ना कड्डो। साहबा ने अर्ज की हजूर कोई ऐसा वक्त भी होगा जो अपने बाप को गाली कड्डेगा? फरमाया तू किसी के बाप को गाली कड्डेगा तेरे बाप को गाली करे। हजूर ने मिसाल दी थी। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा, ये अल्लाह के वली ने जिन्हें बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर इस्लाम और उलमा और ओलिया एक ऐसा गुलदस्ता सी कि कोई ना कोई आलम दीन किसी ना किसी वली का खादिम होंदा सी और कोई ना कोई वली जेड़ा किसी ना आलम दीन का शगिर्द होंदा सी। पिछों लगा आंदा है, लेकिन हुण जुदाई पई है विच। मैं अर्ज करांगा इनू इकट्ठा होना चाहिए। तसव्वुफ तो बगैर भी गुजारा नहीं और शरीयत तो बगैर भी गुजारा नहीं। और तसव्वुफ नूं असीं शरीयत तो बाहर नहीं मनते, शरीयत दा सही तसव्वुफ भी है। तो अल्लाह ताला सानू समझने दी तौफीक अता फरमाए जी। मक्का तो बाद ये सहाबी दर्जात में बुलंद एक दूसरे के बराबर नहीं ने, लेकिन हज़रत सैयदना अमीर माविया वो ने जिन्हां नाल हज़रत इमाम हसन पाक ने सुलह फरमाई और ये वो शहजादे ने जिन्हां दी ज़ुबान मुबारक के अंदर गुठली आ गई सदके दी। मेरे आका ने उंगली पा के निकाल दी, फरमाया असी सैयद होंदे हाँ, असी सदका नहीं खाते। तो अगर उन्हां दा किरदार ठीक ना हुंदा, इमाम हसन ने 1 लाख दिरहम महाना कभी भी वसूल नहीं सी करना। तो बाकी है कि साढ़े वास्ते इतना ही काफ़ी है। हज़रत अमीर माविया की सकी मशीरा नबी पाक के निकाह के अंदर है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा। बस हज़रत और अज लोग कहते हैं हज़रत अमीर माविया के फज़ैल ना बयान करो। मैं कहता गौसे पाक कहते हैं हज़रत अमीर माविया घोड़े पर बैठे हो, उन्होंने सुमा की मिट्टी उड्डे, मैं मुकामे गौसीयत होकर ऐलान करदा मैं अपने सिर का ताज समझांगा। तो मैं अर्ज करांगा ज़्यादा मसला सदात नूं बनिया, सईदा नूं बनिया। तो मैं अर्ज करांगा जिन्हें ते रंगे अली होवे ना, वो मुनकरे साहबा कदी नहीं नजर आया।